शिवोहम शिवोहम। तो एक हम इसको प्रारंभ करने के पहले गुरु महाराज की स्तुति बोल सकते हैं। ज्ञानानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एक प्राचीन बोध कथा है, एक पुरानी कहानी है जिसमें बोध है। एक गांव में एक नाटक मंडली आई, तो काफी लोग नाटक देखने को जा रहे थे। तो एक परिवार में बच्चों का जो पिता था वो भी नाटक देखने जा रहा था। तो बच्चे जिद करने लगे कि हम भी आपके साथ नाटक देखने को चलेंगे। पिता ने समझाया कि आप मत चलो, क्योंकि आप वहां पर नाटक तो नहीं देखोगे, लेकिन वहां पर आप शैतानी करोगे, मस्ती करोगे, कुछ करोगे आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम वायदा करते हैं, हम आपसे भरोसा दिलाते हैं, हम चुपचाप से नाटक देखेंगे। पिता ने कहा देखो भाई, मुझे मालूम है आप बदमाशी करोगे, शैतानी करोगे, झगड़ा करोगे। बच्चों ने जिद मानी, पिता को ले जाना पड़ा नाटक के अंदर। वो बच्चे वहां बैठे, नाटक अभी शुरू भी हो रहा था कि दूसरे किसी के बच्चे भी वहां थे। तो वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा इशारेबाजी करने लगे, कोई जीभ बताने लगा, कोई ऐसे करने लगा। तो आके धीरे धीरे क्या किया, थोड़ा थोड़ा कंकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, फिर चिपटी काटने लगे, कुछ करने ही लगे वो। तो जब उन्हें ऐसा करा तो नाटक देखने वालों को व्यवधान होने लगा और नाटक कंपनी वाले को भी परेशानी हुई। तो नाटक कंपनी का जो मालिक था, उन्होंने उन बच्चों को वहां से निकाल दिया और कहीं दूसरी जगह पर ले जाके बिठा दिया और कह दिया कि यहाँ नाटक पूरा हो तब तक यहीं रखना है इनको। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। तुम परमात्मा की ओर से इस जगत में वायदा करके आते हो कि हम भगवान, अगर हमको आप जगत में जन्म दे दोगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस देखेंगे, दृष्टा भाव से रहेंगे, देखेंगे, चुपचाप से देखेंगे। लेकिन तुम जब इस जगत में आते हो तो जगत में इतने सारे विक्षेप, इतने सारे विषय, इतने सारे विकार, इतने सारे काम, इतने सारे स्वप्न, आप मजबूर से हो जाते हो, आप कर्ता भाव में चले जाते हो, दृष्टा भाव को छोड़कर कुछ ना कुछ करने को लग जाते हो। परिणाम स्वरूप इस नाटक कंपनी का जो मालिक है, यानी जो परमात्मा है, वो आपको मनुष्य जन्म जो है केवल मिला था, आपको केवल एक मनुष्य ही है जो कि दृष्टा भाव, साक्षी भाव कर सकता है, उसको पता लग सकता है कि वो कौन है, वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन कुत्ता, गधा, बिल्ली, सुअर, तोता, मैना, कौवा, शेर, गीदड़, खरगोश, हिरण, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, ये परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी चेतना इतनी उच्च कोटि की नहीं।
तो यहां पर नाटक, ये जगत है, नाटक चल रहा है, ये जगत है, और तुम लोग वो बच्चे हो, और सतगुरु तुम्हारा पिता है, तुमको समझाता है सतगुरु के देखो ये जगत के नाटक को केवल देखना है तुम्हें, और तुम करने लग जाते हो। तो फिर सतगुरु जो है वो तो कुछ नहीं करता, लेकिन मालिक तुमको इस मनुष्य जन्म में से उठाकर पशु के जन्म में, पक्षी के जन्म में, कीड़ा मकोड़ा के जन्म में, वृक्षों के जन्म में, शेर चीतों के जन्म में, न जाने किस जन्म में तुम्हें अलग से फेंक देता है, अलग जगह पर खड़ा कर देता है मनुष्य जन्म के अलावा में। तो तुम्हारा वो अवसर था, तुम्हारे पास एक मौका था, तुम्हारे पास एक चांस था अपने स्वरूप में खड़े होकर परमात्मा में मिलने का, एक नाटक देखने का, देखते देखते ही मुक्त होने का। हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में दर्शन शब्द बहुत प्यारा है। दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन आप देख तो पाते नहीं, आप तो करने वाले बन जाते हैं। जैसे धीरे 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 एक गरीब आदमी पैसा जोड़ते 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 एक पूंजी बनाता है, ऐसे आप लोग धीरे कई व्रत से, तप से, उपवास से, जप से, भगवान की भक्ति से, कीर्तन से, भजन से थोड़ी 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 पवित्रता बनाते हो। ये जो आध्यात्म है ये सांप सीढ़ी के खेल के समान है। सभी लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल बचपन में खेला होगा। वहां पर सीढ़ियां होती हैं और सांप के मुंह होते हैं। सीढ़ियां तो होती हैं महापुरुष, सद्गुरु, ज्ञानी गुरु, आपके घर के माता पिता, उनको पवित्रता सिखाने वाले, और सर्प के मुंह होते हैं आपके कर्ता भाव में जाना। आप अपने तरह तरह के कर्ता भाव में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, उस सर्प के मुंह में आने पर क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि सर्प के मुंह में आने से खिलाड़ी सर्प की पूंछ पर पहुंचता है, और सांप की सीढ़ी में 99 पर एक सांप होता है, वो सीधा ले जाकर एक पर लाके पटकता है। तो ऐसे आप 84 लाख योनियों में और अपने इस मूर्छा के कई कई जन्मों में भगवान की कृपा के कारण से मनुष्य बन गए हो। कभू कभू कर करुणानिधि और मनुष्य जन्म कर देही, ऐसा रामायण में आया है, चौपाई आई है कि कभी भगवान करुणा करके मनुष्य का जन्म देते हैं, जीव को एक अवसर देते हैं, और सद्गुरु मिलता है, वो सीढ़ी का काम करता है। लेकिन तुम हो कि सांप के मुंह से ही परिचित नहीं हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि सांप का मुंह कौन सा है, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम जो करने में मरे चले जा रहे हो, उसी चीज का तो परमात्मा ने मना किया था आपको। परमात्मा ने तो कहा था तुम तो देखो इस जगत में। हम दिल्ली आए थे तो हमने कहा था कि प्रकृति क्रिया कर्माणि कर्ता इव मन्यते। हमने कहा था कि प्रकृति करती है, आप कर्ता नहीं हो। आप अपने को कर्ता भोग माने बैठे हो, तो भोक्ता कौन होगा भैया? आप ही तो होगे। और ये भोक्ता और कर्ता के जाल, इस चक्र में ही 84 लाख योनियों में आपको अज्ञान के कारण भटकना पड़ता है। इसलिए सद्गुरु का सारा जोर जो है वो साक्षी पे होता है, देखने पे होता है।
जो साक्षी को अपनाएगा वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, जो कर्ता को अपनाएगा वो मूर्छा की तरफ बढ़ेगा। इस नाटक वाले सूत्र का, इस बोध कथा का यही संदेश है कि आप इतना तो जान लें कि आपके किए कुछ हो नहीं सकता। आज तक आपके किए कुछ हुआ नहीं है। आपके किए से आपका जन्म नहीं हुआ, आपके किए से आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपके किए से आपके सफेद बाल होना नहीं रुक पाए, आपके किए से आपके दांत झड़ना नहीं रुक पाए। आपके करने से कुछ होता नहीं है। आप सूरज नहीं उगाते हो, सूरज उगता है। तारे किसने चमकाए ये संसार में? ये प्रकृति, परमात्मा की प्रकृति है भैया। तुम इसमें अपना भाव क्यों लाते हो? ये दो मकान आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लल्लू प्रसाद जो है बड़ा बेवकूफ आदमी है। एक मकान ने कहा यार ये कालू भी बड़ा बेकार आदमी है, कालू चरण। बोले क्या हुआ? यार ये कहता है ये मकान मेरा, इसको बेवकूफ को मालूम नहीं है इस मकान में कई कालू मर गए, कहते कहते कि मकान मेरा, ये मकान मेरा। बोले हाँ यार ये लल्लू प्रसाद भी लल्लू ही है। बोले क्यों? बोले यार ये साला मकान के चक्कर में जो है भोजन नहीं करता, पता नहीं किसी ने मकान पे केस कर दिया है, तो मकान के चक्कर में भोजन नहीं कर रहा, मकान के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, मकान के चक्कर में सो नहीं रहा है। तो दोनों मकान जो है बात कर रहे थे। तो ऐसे तुम्हारा जीवन है, तुम हो व्यर्थ की चीजों में फिक्र करते हो। मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो मेरी पत्नी ने ऐसा बोल दिया, तो मेरे को आज ये हो गया, तो मेरे डकार आ रही है, तो मेरे को फलाना हो रहा है। ऐसी चिंता क्यों करते हो भाई? तुम करने वाले हो नहीं। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, इसमें प्रकृति कर रही है। ऐसा ही जगत का शरीर है, ऐसी ये पृथ्वी का शरीर है, ऐसा ही सौरमंडल का शरीर है, ऐसा ही आकाश गंगा का शरीर है ना। तुम कर नहीं सकते, तुम ये हो सकता है, हो सकते हो। करना और होना दोनों में अंतर आ जाता है। यदि तुम साक्षी में हो जाओ तो तुम सच्चिदानंद हो जाओगे, और यदि तुम कर्ता में होगे तो गधानंद हो जाओगे। यदि तुम कर्ता में जाओगे तो निश्चित समझ लो अगले जन्म में गधा बनने की तैयारी है, क्योंकि अभी तो गृहस्थी का बोझ ढो रहे हो, और फिर धोबी के कपड़े या कुम्हार के जो है मिट्टी ढोगे, और ढेंचू अलग करोगे, डंडे अलग, पुट्ठे पे खाओगे, और तुम्हारी पूंछ पकड़ के कोई मरोड़ेगा तो दुलत्ती झाड़ दोगे, उसके दांत भी तोड़ दोगे, और फिर पिटाई लगेगी सो अलग, ज्यादा कहीं किसी को चोट गीट लग गई तो। या फिर गधा नहीं बने तो फिर तो देखो, तुम हो सकता है तांगे गींगे में घोड़ा, या कहीं हल्के बैल बन जाओ, या कोई बकरी बन जाओ, या कोई मुर्गी बन जाओ, अंडे दो रोज एक एक। क्या पता तो क्या गति होगी, करता भाव तुम्हें कहां ले जाके पटकेगा। एक छोटी सी मुझे बात याद आती है, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कि एक व्यक्ति सपने में ये देख रहा था कि उसकी शादी राजकुमारी से हो गई, और वो राजा बन गया, और हीरे मोती जवाहरात में जो है वो लौट रहा है, और उसके घर में उसके महले हैं, ये हैं वो हैं, और बहुत सारे नौकर चाकर, मंत्री, सेनापति, और सिर पर सोने का मुकुट, उसमें हीरे मोती जड़े हुए, और बहुत वैभव पूर्वक जीवन उसका। इतने में उसकी पत्नी ने आके झंझोड़ के जगाया, उठो उठो, घर में गैस खत्म हो गई है, तुम्हारा बाप लाएगा गैस, भोजन कैसे बनाऊंगी, खाना कैसे बनाऊंगी।
वो एकदम नींद खुली, बोला यार तूने तो कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैं तो राजकुमारी से शादी करके राजा बना हुआ था। ऐसी तुम्हारी कर्ता भाव की दुर्गति है, कभी राजा बनते हो, कभी भिखारी बनते हो, कभी पक्षी बन के उड़ने लग जाते हो, तो कभी भैंसा पाड़ा बन जाते हो। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि मालिक से किया हुआ जो वायदा है वो पूरा करो। ये दुनिया का जो खेल है इसको देखने की कोशिश करो। इसमें आप छोटे छोटे बच्चों की तरह ऊधम मत मचाओ, कर्ता में मत जाओ, है ना। शिवो शिव